न्यूज़ पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, चीनी जंगी तैयारों की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गनगरे से पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। वो हुआ जिसका डर था। चीन ने बड़ी तबाही मचा दी। भारतीय MiG-29 जंगी तैयारा तबाह। भारतीय जंगी पायलट्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। तबाह होने वाले जंगी तैयारे के पायलट पर मजीद क्या बीती? भारतीय तैयारा कैसे तबाह हुआ? क्या भारतीय जंगी तैयारे को चीनी फजाइया ने मार गिराया? इस पर आगे चलकर तफसीलात से बात की जाएगी। मगर मजीद तफसीलात में जाने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से मुहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मुल्की और गैर मुल्की हालात से आगाह रखा जा सके। नाज़रीन कराम, एक और खबर के मुताबिक बदले की आग में भड़कते भारत ने बॉर्डर पर जंगी तैयारों, जंगी हेलीकॉप्टर, जंगी टैंक्स और तोपखाने पहुंचाने के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब फजाई दफाई निजाम भी नस्ब कर दिया, जबकि दूसरी जानब चीन ने पहले से ज्यादा तेज और शदीद हमलों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की सीटी गुम और भारत की तमाम मुसल्लह अफवाज में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि चीन ने भी भारी हथियार और लड़ाका तैयारे भारतीय सरहद पर पहुंचा दिए। एक और खबर यह है कि भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह हंगामी बुनियादों पर 33 जंगी तैयारे खरीदने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। जंगी तैयारे कौन कौन से हैं? क्या जंगी तैयारे चीनी जंगी तैयारों का मुकाबला कर पाएंगे? क्या भारत चीन पर हमला करने जा रहा है? भारत की जानब से बॉर्डर पर फजाई दफाई सिस्टम को नस्ब करने का क्या मकसद है, जबकि चीन की जानब से मजीद तेज और शदीद हमलों का बयान किस चीज की तरफ इशारा है? क्या भारत और चीन के दरमियान बाकायदा एटमी जंग का आगाज होने जा रहा है? इन तमाम तर मालूमात के बारे में बताने से पहले आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर लम्हा बदलती खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से बाखबर रह सकें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, भारत और चीन की फजाइया आमने सामने आ चुकी हैं। भारत ने पहल करते हुए अपने जंगी तैयारे मैदान में उतार दिए और फिर वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया गया था, यानी भारतीय तैयारा तबाह हो गया। वाज़ेह है, चीन के साथ हालिया झड़प के दौरान 20 भारतीय फौजी हलाक होने के बाद कुछ रोज कबल नरेंद्र मोदी की जानब से भारतीय फजाइया समेत तमाम मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट जारी किया गया। खास तौर पर भारतीय फजाइया को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ऑपरेशनल बुनियादों पर जंगी परवाजों का हुक्म दिया गया। नरेंद्र मोदी के हुक्म पर भारतीय फजाइया ने जंगी तैयारों से उड़ान भरते हुए जंग की रिहर्सल की, यानी जंगी तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय फजाइया की जानब से तैयारियां शुरू करने की देर थी कि चीन ने भी अपने स्टेल्थ जंगी तैयारे लद्दाख और वादी गुलवान की फिजाओं में बुलंद कर दिए और दुश्मन को ललकार दिया। चीन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लड़ाका तैयारों को नाम निहाद भारतीय फजाइया के हाथ पांव ऐसे फूले जैसे उन्होंने पहले कभी जंगी तैयारे देखे ही ना हो, जिसका नतीजा ये निकला कि भारतीय पायलट से जंगी तैयारा MiG-29 गिरकर तबाह हो गया, जिससे भारतीय फजाइया को एक और बड़ा और शदीद दचका पहुंचा। यानी एक बात तो तय है कि भारतीय जंगी तैयारों को चीनी फजाइया ने नहीं गिराया, बल्कि भारतीय तैयारा खुद गिरकर तबाह हुआ, जिससे भारतीय फजाइया के नकारा होने के सबूत मिलते हैं। इस वाक़े के बाद भारतीय फजाइया की तैयारियों और भारतीय जंगी पायलट्स की पेशावराना सलाहियतों और महारत पर एक मरतबा फिर सवालात उठने शुरू हो गए। यहाँ पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर मोदी खटारा और तबाहाल भारतीय फजाइया को चीन के मद्दे मुकाबल आने का हुक्म जारी ना करते तो ऐन मुमकिन था कि भारतीय फजाइया पर एक और बदनुमा दाग न लगता और ना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। तफसीलात के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स MIF को एक और बड़ा नुकसान इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ा जब 2 भारतीय पायलट्स तैयारा हादसे में अपनी जान खो बैठे। बताया जा रहा है कि 2 सीटों पर मुश्तमिल भारतीय MiG-29 जंगी तैयारा उड़ीसा के जिला ढंकनाल में गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में एक ट्रेनिंग पायलट और एक इंस्ट्रक्टर हलाक हो गए। तैयारे के गिरने की इतला मिलते ही सिक्योरिटी इदारों ने दोनों पायलट्स को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया। करीबी अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी डॉक्टर को पायलट्स का तभी मुआयना करने के लिए बुलाया गया। डॉक्टरों ने दोनों पायलट्स का मुआयना करने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया का जंगी तैयारा GATI यानी गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक बताया गया और इमदादी एहलकारों ने जय वकूआ पर पहुंचने के बाद हादसे से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात इकट्ठी करने की कोशिश शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तलाहात के मुताबिक हस्बे तवक्का हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। तैयारा तबाह होने के हवाले से मुकामी पुलिस की जानब से बताया गया कि उन्हें सुबह 10:30 पर गाँव के कुछ लोगों ने भारत के MiG-29 लड़ाका तैयारे की गिरकर तबाह होने की इतला दी।
جس کے بعد پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی اس سال فروری میں بھارتی پنجاب میں بھارتی فضائیہ کا ایک جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں ونگ کمانڈر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ درحقیقت نریندر مودی نے جنگی طیاروں کی ہنگامی پروازوں سے چین کو ڈرانے کی کوشش کی، کیونکہ نریندر مودی یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ بھارتی فضائیہ چینی فضائیہ کا کسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ وہی بھارتی فضائیہ ہے جو 27 فروری کے دن پاک فضائیہ کے شینوں کا مقابلہ بھی نہیں کر پائی تھی۔ لیکن نریندر مودی نے پھر بھی چین کے خلاف خطرناک چال چل کر خطرہ مول لیا۔ یوں مودی کی یہ چال خود پر بھاری پڑ گئی۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام 27 فروری کو بھارت کو جواب دینے والے شینوں کے لیے ایک سلام تو بنتا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔